Hello student, welcome you all to our free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात कर ली. पिछले क्लासेस में हमने देखा था प्लांट के क्या हार्मोन्स थे, उनके क्या फंक्शंस थे, वो प्लांट के ऊपर कैसे एक्ट करते थे. साथ में रिफ्लेक्स एक्शन जैसी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है. आज हमें पढ़ना है हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है कि ह्यूमन में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट हैं, उनका क्या फंक्शन है, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, अगर उनकी बेसिकली कोई डिफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ कॉज होगी. ठीक, तो बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को देखना है. आपको बहुत ज़्यादा भी डीप नहीं पढ़ना है. डीप आपको पढ़ना होगा तो आपको क्लास 11th में बायो लेना होगा. ठीक है, वहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा एक चैप्टर है जहाँ पे आपको हर हार्मोन्स का अपना एक फंक्शन, उनकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होगी, उनकी अगर बॉडी में मात्रा ज़्यादा होगी तब कौन सी डिजीज़ होगी. तो ये सारी चीज़ें आपको हायर स्टडी में रखनी है. आपके क्लास 10th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है. कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिसके बारे में थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी है. स्टार्ट करते हैं. हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ऑब्वियस सी बात है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा और कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा था, याद है, हमारे ब्रेन. ठीक है, दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस जिनको बोलते हैं हम हॉर्मोन्स, विच हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी. ठीक है, उन्हीं हॉर्मोन्स के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं. दीज हॉर्मोन्स सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ठीक है, ये ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं और कैरिड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. ठीक है, हॉर्मोन्स को नहीं पता कि हॉर्मोन्स को कहाँ पे जाके अपने आप को शो करना है, तो वो डायरेक्टली ब्लड में, ब्लड के साथ, क्योंकि ब्लड क्या है, हर सेल के पास जाएगा, हर ऑर्गन के पास जाएगा, तो वो ब्लड में ही अपने हॉर्मोन्स को दे देते हैं और हॉर्मोन्स ब्लड में ही ट्रैवल करते करते जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं. ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में एक बेसिकली एक होमवर्क दिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं. ठीक है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो मिक्स्ड बिहेवियर कर रहा है, एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव कर रहा है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी तरह बिहेव कर रहा है. अब लोगों को लगे मैम एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो एक जो ग्लैंड है इसके पास डक्ट होता है. ठीक है, और एक जो ग्लैंड है इनके पास डक्ट नहीं होता, यानी ये प्रॉपरली ब्लड में ही सिक्रीट होते हैं और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचते हैं. ठीक है, और जिनके पास डक्ट होता है वो बेसिकली जहाँ पे उनका फंक्शन है वहाँ पे जाके वो प्रोड्यूस होते हैं. समझ में आया, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस है जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्ट वाले हैं, वो जिनका जहाँ पे फंक्शन है वहीं पे शो ऑफ करेंगे. तो मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है. आज वो भी हम जानेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सबसे नंबर 1 पे है हमारा हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का ही दूसरा नाम क्या है, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. तो ऑब्वियस सी बात है ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है. तो मास्टर ग्लैंड कौन से हैं, मास्टर ग्लैंड है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड. फिलहाल हमें हाइपोथैलेमस को देखना है. कंट्रोल एंड रिलीज द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन रिलीज होते हैं, कितने अमाउंट में रिलीज करने हैं, कब रिलीज करने हैं, ये सारा ही फंक्शन कौन देखता है, हमारे हाइपोथैलेमस. इसीलिए इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है मेलाटोनिन. ठीक है, मेलाटोनिन की वजह से ही स्किन के कलर वेरी करते हैं. आप देखे होंगे, आप जब धूप में जाते हो तो टैन पड़ जाते हैं स्किन पे. जो बेसिकली जो भी बॉडी पार्ट्स डायरेक्ट सन से एक्सपोज होता है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वो थोड़ा टैनिंग हो जाता है. गर्मियों के सीज़न में, आप ठंडियों के सीज़न में ये चीज़ कम नोटिस करते हो क्योंकि पहली चीज़ तो धूप नहीं सही से निकलती है, दूसरी चीज़ बॉडी प्रॉपरली कवर, स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह से कवर रहती है, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखती है. लेकिन गर्मियों के सीज़न में आप घर से निकलो, ठीक है, इनफैक्ट आपने जो शूज़ पहने हैं कभी कभी पैर पे बाकायदा उसके स्ट्रक्चर बने हुए दिखते हैं. होता है ऐसा कि जितने दूर तक बेसिकली वो ढके थे उतने दूर तक तो वाइट वाइट रहता है, लेकिन जितना एक्सपोज्ड एरिया था वो एकदम ब्लैक ब्लैक सा दिखता है. होता है, ये क्यों होता है, ये होता है मेलाटोनिन के सिक्रीशन की वजह से, जो स्टिमुलेट होता है लाइट के वजह से और इनहिबिट यानी रुकता है डार्क की वजह से.
तो डार्क रीजन में जैसी ही चीज़ें प्रेजेंट होंगी मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होगा। लाइट एरिया पे जो भी लाइट पड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेलाटोनिन का सिक्रीशन होगा, लेकिन जो एरिया कवर है डार्क पार्ट में उस पर मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होगा। अब ये मेलाटोनिन ही कंट्रोल करता है हमारी स्लीप वेक साइकिल को। आपने नोटिस किया होगा, आप दिन में सोए हो, ठीक है, लेकिन रात में आप कितना भी सोए रहो, आप जिस टाइम पे सोते हो आपको अपने आप उस टाइम पे नींद आ जाएगी। इनफैक्ट उल्टा भी चीज़ें होती है कि आप रात में लेट नाइट सोए हो, लेकिन आप अगर रेगुलर 6 बजे सुबह उठते हो तो आपकी ऑटोमेटिक नींद एक बार 6 बजे, भले या फिर अभी ठंडियों में तो ऐसा हाल नहीं है, खैर ठंडियों में तो यही हो रहा है कि जितना टाइम मिल जाए उतना ही कम है, दिन बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, कब नींद लगी कब खुली कब सुबह हुई पता ही नहीं चलता, होता है ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लीप वेक साइकिल, सोने से लेके उठने तक का जो भी हमारा प्रोसीजर है वो भी हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है, मेलाटोनिन, जो उसकी सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, हमारे पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या, थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल को बनाते हैं। सोचो, जो थाइमोसिन है ये थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ये बनाते क्या है, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होने यानी WBC टाइप के जो सेल बनते हैं ये थाइमोसिन के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास ही हमारा है क्या, मिक्स ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, क्यों इसको मिक्स ग्लैंड कहा गया है, क्योंकि इसी पेनक्रियास से बहुत सारे एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं जो आपके फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसी पेनक्रियास से एंडोक्राइन या बेसिकली आपके हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं और उनका नाम क्या है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। आपने नॉर्मली ग्लूकागॉन भले ही ना सुना हो, इंसुलिन तो सुना ही होगा। बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये इंसुलिन की कमी की वजह से बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है। बॉडी में जो भी शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। अब शुगर लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से आपने देखा होगा जो भी डायबिटीज़ होते हैं बेसिकली इसी शुगर लेवल के बढ़ने के वजह से पेशेंट को डायबिटिक बता देते हैं, यानी उनके अंदर इंसुलिन की मात्रा बनना बहुत कम हो गई है या ना के बराबर बनती है, ठीक है। तो ऐसे केस में बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट कराई जाती है एज अ इंजेक्शन के थ्रू। अब आपने देखा होगा अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उस डायबिटिक पेशेंट के आपने देखा होगा क्योंकि ब्लड में क्या है, शुगर घुला हुआ है। अगर उनको बाई चांस कोई चोट लग गई तो वो चोट आप नॉर्मल 3 से 4, एक छोटी सी खरोच भी अगर है तो 3 से 4, मतलब ऐसी खरोच जिसमें ब्लड निकल रहा है, हल्की फुल्की नहीं, जिसमें ब्लड नहीं निकल रहा उसकी हम बात नहीं करें। छोटा सा कट लगा है ब्लेड से मान लो या किसी चीज़ से लग गया, अब उसमें से अगर ब्लड निकल रही है, आपको अगर नॉर्मल नॉन डायबिटिक पेशेंट में ऐसा देखोगे कि वो बेसिकली वो घाव 2, 4, 5 दिन के अंदर सही हो जाएगा। लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनका घाव जल्दी सही नहीं होता, उनकी ये चोट जल्दी नहीं सही होती। क्यों? क्योंकि ब्लड में शुगर है और शुगर की वजह से वहाँ पे गड़ने या इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है, जिस वजह से उनको सही होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके डायबिटिक होने का रीज़न क्या है, पहला यही कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है और दूसरा ये बढ़ा क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो गया है, ठीक है। ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन देख रहे हो ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एंटागोनिस्टिक हैं। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है तो पेनक्रियाज ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को बढ़ाता है ताकि इंसुलिन का लेवल कंट्रोल रहे। एक का बढ़ेगा तो दूसरे को भी बढ़ाएगा ताकि लेवल को कंट्रोल, या दूसरे को रोकेगा कि नहीं उसको उतना बढ़ जाने दो तब तुम अपनी डिपोजिशन करो। तो ये सारी चीज़ें एंटागोनिस्टिक फॉर्म में चलती हैं। द इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल कॉज डायबिटीज़, वही चीज़ हमने बताया, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना ही क्या बनाता है, डायबिटिक पेशेंट बनाता है, विच कंट्रोल्ड बाय इंजेक्टिंग इंसुलिन। अगर उसको कंट्रोल करना है तो इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट कराना पड़ेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, और कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एंडोक्राइन हार्मोन। हमारे अदर जो एंडोक्राइन हार्मोन हैं वो भी कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ एक हार्मोन, या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एक से ज़्यादा हार्मोन के फंक्शनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आपको सारे हार्मोन्स के बारे में नहीं जानना है,
हमारी एनसीईआरटी में जितना दिया है बस उतना पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये होता क्यों है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन। आयोडीन इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। इफ डाइट इज आयोडीन डिफिशिएंट इट कॉज गॉइटर। आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये नॉर्मल केस था और यहाँ पे थायराइड जो है वो इनलार्ज्ड है। क्यों इनलार्ज होता है? क्योंकि इनको जितनी अमाउंट में आयोडीन चाहिए, ठीक है, आयोडीन रिच नमक सॉल्ट जो होते हैं वो आयोडीन रिच इस क्यों बेसिकली ज़रूरी है? क्यों हम नॉर्मली हमारे समुद्र से तो सॉल्ट मिल जाते हैं, ठीक है, समुद्री पानी जो होता है वो खारा होता है, क्यों होता है, नमकीन होता है, बेसिकली वहाँ से सॉल्ट का डिपोजिशन तो मिल जाएगा, लेकिन क्या वो सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें आयोडीन नहीं है। ठीक है, वो आयोडीन वाली चीज़ें जो होती है वो सॉल्ट को जब आप फिल्टर आउट करते हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो आयोडीन जो होता है वो बाहर से मिक्स किया जाता है, वो पहले से नहीं मिक्सअप होता है, और वो आयोडीन वाली सॉल्ट लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही आयोडीन क्या हेल्प करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में हेल्पफुल होता है। अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो गई तो इंसान को गॉइटर नाम की डिजीज़, जो गले का इनलार्जमेंट साइज, आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट्स को जिनको गॉइटर हुआ होता है, पूरा का पूरा यहाँ पे स्वेल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर, इनकी जो आँखें होती है वो बड़ी बड़ी बाहर की तरफ ऐसा लगती है निकल जाएंगी, ठीक है, ब्लज हो जाती है पूरी की पूरी। तो ये सारी ही कमी चीज़ें क्यों होती है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ये बहुत काम का हार्मोन है। क्यों? क्योंकि इसी हार्मोन को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन या 3F हार्मोन। 3F का मतलब, एक F है क्या? फियर, दूसरा F है फाइट, और तीसरा F है फ्लाइट। ये हैं वो 3F हार्मोन, ठीक है। क्यों इसको ऐसा बोला गया है? क्योंकि इन हार्मोन का कंडीशन या इन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो इन कंडीशन में ही सिक्रीट आउट होता है। जब आप बहुत डरे होते हो, आप जब डरते हो किसी चीज़ से, आपको डर है, फोबिया तो हर किसी को होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, या अगर सपोज सरप्राइज टेस्ट हो गया आपके स्कूल में, तब भी आप डरे सहमे से, अभी बोर्ड आ रहे हैं ना आपके, एग्जाम हॉल में यही होता है, 1-2 दिन तो लगता है यार कहाँ फंस गए, होता है ऐसा। तो नॉर्मल चीज़ है, ये सारी ही चीज़ें कंट्रोल हो रही है हमारे हार्मोन्स के थ्रू। आप जब डरते हो या आप किसी फियर में हो, किसी से लड़ाई करने के मूड में हो, या कहीं ऊंचाइयों से ट्रैवल कर रहे हो, आप जब सोचो, जब आप ऊपर से नीचे आते हो, आपने कभी झूला दे, नॉर्मल एयरप्लेन में तो कोई नहीं बैठा होगा या कुछ ही लोग बैठे होंगे, सबकी बात हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने झूले तो कभी ना कभी झूले होंगे। उस केस में जब ऊपर जाता है तो नहीं, लेकिन जब नीचे आता है तो एक अंदर से कपकपी सी होती है, रियलाइज़ किया होगा। तो वो बेसिकली ये जो फ्लाइट है वही चीज़ है। उस केसेस में ये जो इन तीनों ही कंडीशन में जब एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है तो बॉडी की हार्ट रेट, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ बढ़ जाता है, ठीक है। हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेशन सब चीज़ क्या होता है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो डिपोजिशन है वो कंटिन्यू होता रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का इनटेक आउटपुट भी तो बढ़ रहा होगा। तो इस केसेस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन या 3F हार्मोन। ये लोकेट होते हैं किडनी के ऊपर, ठीक है। 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और 3F हार्मोन्स, रिलीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस प्रेजेंट होता है, फीमेल में तो होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, और ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका मेन फंक्शन है क्या, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल की बॉडी में जब प्यूबर्टी के टाइम सेक्सुअलिटी कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअलिटी कैरेक्टर आते, यानी बियर्ड का आना, मॉचेस का आना, ठीक है, वॉइस को क्रैक हो जाना, जो मेल की वॉइस होती है भारी हो जाती है ना पहले के टाइम से, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से,
ये हमारे टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की वजह से होता है, जो कि रिलीज होता है हमारे टेस्टिस से। ठीक है, लास्ट है हमारा ओवरीज। ओवरीज फीमेल में पाया जाएगा, मेल में तो पाया नहीं जाएगा। अब यहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे को बोलते हैं एस्ट्रोजन। आप जब क्लास 12th में जाओगे तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के फंक्शन को बेसिकली पढ़ोगे, ठीक है, बायो के ही चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इन दोनों ही हार्मोन का फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम जो भी डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो सारी चीज़ों का ही ध्यान रखते हैं हमारे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन। साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ का डेवलपमेंट, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आ रही हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है दो हार्मोन्स की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब ये हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होते हैं? ये सिक्रीट होते हैं कहाँ से? हमारे ओवरीज से। तो आपने किन किन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा? हाइपोथैलेमस जो कि कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं हम क्या? मास्टर ग्लैंड। ये बेसिकली क्या सिक्रीट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन और कुछ अदर हार्मोन के भी सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद है हमारे एड्रेनलिन, जिनको हम बोलते हैं 3F हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं कंडीशन में सिक्रीट होते हैं, इमरजेंसी के टाइम, यानी बहुत जब आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, तब इनका सिक्रीशन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है कि बॉडी में हार्ट रेट, हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन का लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो हार्मोन कौन से सिक्रीट करते हैं? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ठीक, इसके बाद है हमारे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन, जो कि बनता किससे है? आयोडीन से। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वाइटर नाम की डिजीज हो जाएगी। इसके बाद है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करता है हार्मोन थाइमोसिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के इम्यूनिटी के फंक्शन के लिए। जो भी इम्यूनिटी होती है सेल वाली, उनके लिए वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद है हमारे टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? हमारा मेल हार्मोन है। ठीक है, क्योंकि मेल की बॉडी में ही टेस्टिस प्रेजेंट है। वो सिक्रीट क्या करता है? मेल हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल में। इसके बाद है हमारी ओवरी। ओवरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि फीमेल की बॉडी में होंगी। दूसरी चीज़, ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये दोनों ही हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम बेबी के डेवलपमेंट में या बॉडी में, फीमेल बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ में फीमेल बॉडी की में बेसिकली आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं उनमें भी पार्टिसिपेशन होता है। पीनियल ग्लैंड वो सिक्रीट करते हैं क्या? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या क्या है? स्टिमुलेट होता है लाइट के कांटेक्ट में आने से और इनहिबिट होता है डार्क के कांटेक्ट में आने से। अब यही हमारे स्लीप वेक साइकिल को भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हार्मोन के टर्म में बात की है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं का यहीं। आप एक बार इस डायग्राम, हालांकि एनसीईआरटी में आपने देखा है, आप इस डायग्राम से बस ये समझो कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ब्रेन के ही पार्ट में है। इसके बाद है पैराथायरॉयड, आपको नहीं पढ़ना था। थायराइड कहाँ प्रेजेंट है? नेक वाले रीजन में। थाइमस हमारे स्प्लीन के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियास डाइजेशन के पास, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह भी सिक्रीट करता है इसीलिए वो। और एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड किडनी से अब ऊपर की तरफ। इसके बाद फीमेल बॉडी इसलिए ओवरी, मेल बॉडी इसलिए टेस्टिस। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म हुआ फाइनली। अब आपका बायो में एक और चैप्टर बचता है, जो कि समहाउ आपने पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, जान रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ते आए हो, तो कुछ ना कुछ आपको इकोसिस्टम के बारे में पता ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आपको इस चैप्टर के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा के सॉल्व करने हैं,
जो भी थोड़ी सी चीज़ें याद करने वाली वो एज इट इज़ याद करके हटा देना है, ताकि एग्ज़ाम में सिर्फ आप रिवीजन करो और पेपर दो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।